अफसोस इस बात का है और हैरत भी इस बात की है जी कि ये शख्स अपनी सियासी मक्कारी के चलते जी। हमारे मुफ्तियों के इमामों का भी इस्तेमाल करता है। तो इसमें देखिए गलती इमामों और मुफ्तियों की है ना, वो इस्तेमाल होना चाह रहे हैं ना सामने से चल के। आपको एक बात और बताऊं कि ताज तिब्बिया कॉलेज का आपने नाम सुना? जी बिल्कुल सुना है। वो बंद शौकत कुरैशी साहब के टाइम में 85 से 90 के बीच में जी। वो आया, जी कॉलेज आया था। कॉलेज आया जी कुछ वक्तों के लिए। मैं भी मुफ्ती साहब के साथ में मेंबर रहा जी। मेरे और कुछ साथी भी थे क्योंकि शौकत कुरैशी के हम करीब थे इस वक्त। जी। और इसके मंत्री रहते हुए, एजुकेशन मंत्री रहते हुए वो कॉलेज बंद हुआ। जी इसने दिया कुछ नहीं। जी जो चलता कॉलेज बंद हुआ जी। इसके मंत्री रहते हुए। जी तो मैं इससे भी सवाल करना चाहता हूं और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है जी कि उसने मुफ्ती साहब के घर आना चाहिए, जी उसने हमारे उलमाओं के घर आना चाहिए, उसने हमारे इमामों के घर आना चाहिए। जी। और वो पेपर में इंटरव्यू देता है टाइम्स ऑफ इंडिया को, मेरे पास पेपर है वो, जी कि मेरी कौम के उलमा, मेरी कौम के इमाम, मेरी कौम के मुफ्ती में ये कह रहे हैं कि आप आके चुनाव लड़ो। जी। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जी कि पिछले 6 बार कांग्रेस जिसको टिकट दी, जी 3 बार ये चुन के आया, जी। ये एक ऐसी चीज बता दे जी जिससे कौम को फायदा हुआ। तो अशरफ भाई, जो आप अभी कह रहे थे कि एक ऐसा शख्स जिसकी डील चल रही थी, जो डील पूरी नहीं हुई, उस पर हम आगे बात करेंगे। अनीस अहमद की डील क्या थी और क्या पूरी नहीं हुई, अशरफ भाई से भी खोल के जवाब चाहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो जो आपने कहा कि एक ऐसा शख्स जो पूरे विदर्भ से के अंदर से कांग्रेस को खत्म कर देना चाहता है, तो क्या वो बीजेपी का लॉबर है, बीजेपी का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, या बीजेपी के लिए काम करने वाला कोई एजेंट है? भाई कैसा है कि अगर थोड़ा सा निशानदेही हो जाए तो अगर कोई कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है जी, तो यकीनी तौर पे वो चाहता होगा कि कल बीजेपी जीते। हाँ, ये आपका इशारा सही है। तो और वो छोटे छोटे लोगों को जी, जिनका नामो निशान नहीं है मध्य नागपुर में, जी, जिनका नामो निशान नहीं है सियासत में, जिनका दूर दूर तक सियासत में वास्ता नहीं है, जी, वो लोगों का चुनाव लड़ना, मध्य ये बड़ी बड़े अफसोस की बात है जी कि साहब मोदी और शाह ने जी इस मुल्क के 25% हिंदुओं को हमारे खिलाफ तो कर दिया है। बिल्कुल सही है। अब जो सेक्युलर हाँ, कांग्रेस और समाजवादी विचार के जो हिंदू हमारे भाई है, जी अगर वो भी ये एहसास करने लगेंगे जी कि मुसलमान हमको हराने के लिए खड़े होता है, जी, तो ये कितना गलत मैसेज है। तो हिंदू भी है ना, हिंदू भी तो हराने के लिए खड़ा हुआ है ना। भाई मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सिर्फ इल्जाम मुसलमान नहीं, क्या चुनाव लड़ना है जी, बेशक लड़िए, जी किसी ने नहीं रोका, जी, लेकिन आप अचानक आ जाए, 3.5-4 लाख 5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, हर समाज का आदमी यहां बसता है, जी। सिर्फ आप इसलिए आ जाए कि आप 1000-2000 वोट काट कर। अभी जैसा मैं आपसे ये बताऊं कि दक्षिण पश्चिम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और वो मुस्लिम उम्मीदवार जिस बिल्डिंग में रहते हैं उनके ऊपर के दो फ्लोर पे रहने वाले को पता ही नहीं कि नीचे में रहने वाला मुस्लिम भाई हमारा दक्षिण पश्चिम की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है, जबकि वहां मात्र 5000 मुसलमान वोट है। हो सकता है, तो ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है। भाई मेरा कहने का मतलब क्या है, संवैधानिक अधिकार अगर है हाँ, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। 100% आपको अगर आप लड़ते क्यों हैं? बन जाएगा अगर हर बार, नहीं आप चुनाव लड़ते क्यों हैं? नहीं, लोगों के खिदमत अगर करना। सियासत में परसेप्शन बन जाएगा हर बार कि भाई ये लड़ रहा तो उससे पैसे लिया, वो लड़ रहा तो उससे पैसे लिया, तो इस परसेप्शन के चलते तो फिर कोई कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि लड़िए, बेशक लड़िए। हाँ, आपके पास अनीस अहमद तक तो बात समझ में आती है, आपके पास पैसे है नहीं है जी, अगर लोगों के बीच में आप है, लोगों का प्यार आपके साथ है, लोगों का विश्वास आपका साथ है, तो लोग आपको मदद करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि कम पैसे वाला चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर आप अचानक अगर आप आते हो जी, नमूदार होते हो, आप कहना अचानक नमूदार होते हो अचानक, दूर दूर तक के आपका उस इलाके से लेना देना नहीं, हाँ, तो ये
कुछ दूसरा कहते अपना परसेप्शन। यानी जैसा आप अभी कहना चाह रहे हैं कि ताजाबाद से किसी एक खादिम का नाम सुनने में आ रहा है, कोई तो भी क्या नाम है खादिम में, नाम जुबान से स्लिप हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि वो कभी किसी को जान नहीं पहचान भी नहीं और ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना जी। तो ये जो है ऐसो लोगों की तरफ आपका इशारा है कि ऐसे जो नहीं एकदम से नहीं गिरफ्तार हो जाने से नहीं आपके नहीं चुनाव नहीं में नहीं नहीं करना चाहिए। मेरा उसकी वजह मैं बता रहा हूँ साहब कि पिछले 40 साल से नागपुर शहर में जी 1985 से लेके 2014 तक के मुसलसल चलते कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिए। तो चलिए इस